वेलकम टू जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल। मैं मोहित पुनिया आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो भाई अमेरिकी दबाव के अंदर इजरायल को सीज फायर के लिए तैयार होना ही पड़ा। आखिरकार अमेरिका के दबाव के आगे इजरायल को झुकना पड़ा, क्योंकि वह लगातार 11 दिन से गाजा पट्टी के ऊपर एक तरफा अपना जो सैन्य अभियान चला के रख रहा था उसे रोकना पड़ा। क्यों रोकना पड़ा? क्योंकि अमेरिका ने उसके ऊपर दबाव डाला था। क्योंकि अमेरिका के ऊपर भी एक प्रकार से दबाव था, जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब और भी जो देशों के लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी अमेरिका के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि आप लोग इस युद्ध को रुकवाइए। ठीक है, संघर्ष विराम, सीज फायर को हिंदी में बोलते हैं संघर्ष विराम, यानी कि अब मतलब आपका युद्ध विराम हो चुका है। अब 11 दिन यानी कि आज जो शुक्रवार है, आज सुबह 2:30 से युद्ध विराम को लागू कर दिया गया, यानी कि अब से हमास भी इसके लिए तैयार हो गया है और अब कोई भी मतलब आगे अब कोई भी रॉकेट फायर नहीं की जाएगी, ना ही कोई इजराइल की तरफ से हवाई हमले किए जाएंगे। जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इन्होंने भी इस बात की सूचना दी है आज सुबह ट्वीट करके 5:21 AM पर। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इन्फॉर्म्ड मी दैट इजराइल हैज़ एग्रीड टू ए म्यूचुअल अनकंडीशनल सीज फायर, यानी कि इजराइल है और जो हमास है उनके बीच में युद्ध विराम को लेकर सहमति बन गई है। द इजिप्शियंस हैव नाउ इन्फॉर्म्ड अस दैट हमास एंड द अदर ग्रुप्स इन गाजा आल्सो हैव एग्रीड। ठीक है, मतलब कि जो हमास और जो और दूसरे संगठन है गाजा के अंदर वो भी इस बात के लिए सहमत हो गए हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा हुआ कि कल परसों आपने जो बाइडेन है, जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री के पास फ़ोन करके युद्ध विराम के लिए कहा था, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने उस समय मना कर दिया था। जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं अपने बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने साफ मना कर दिया था कि वह जब तक हम लोग इनका कंप्लीट सफाया नहीं कर देते, तब जब तक हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम नहीं रुकेंगे। लेकिन अमेरिका ने जो अपील की उसके बाद फिर से कि वह अमेरिका के ऊपर भी एक प्रकार से दबाव है अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स का, ठीक है, और भी दूसरे देशों का। तो उस दबाव को देखते हुए इजराइल ने यह फैसला लिया, क्योंकि इजराइल के ऊपर भी एक प्रकार से दबाव था। ठीक है, इजराइल के ऊपर भी और भी दूसरे देशों का दबाव था कि इस युद्ध को रोक लिया जाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो इसके अंदर घायल हो चुके हैं, बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, बहुत से लोग बेघर हो चुके हैं, बिना माँ बाप के हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में इस युद्ध को रोकना ही सबसे बड़ी मतलब एक कामयाबी की बात थी। ठीक है, अगर ये युद्ध रुक गया तो अब अपने आप ही मतलब सारा मामला ठीक हो जाएगा, सब कुछ वैसा के वैसा हो जाएगा। ये सब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनके सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में 11 दिनों के बाद जो सैन्य अभियान है उसको रोकने के लिए एक तरफा संघर्ष विराम को मंजूरी दी है। और जो हमास के जो कुछ अधिकारी हैं उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है। और शुक्रवार सुबह यानी कि आज सुबह 2 बजे से ये संघर्ष विराम शुरू हो चुका है, युद्ध विराम। ठीक है, हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबर भी आई है कि हमास भी डर गया था और उसको भी काफ़ी चोटें पहुंची थी। ठीक है, क्योंकि अब उनकी भी कंडीशन काफ़ी हद तक खराब हो चुकी थी, उनके पास भी हथियारों की कमी हो गई थी। ठीक है, और सीजा फायर की पुष्टि, जो ये मतलब युद्ध विराम है, इसकी पुष्टि हमास ने भी की है। भाई हम भी इसके लिए तैयार हैं। आपको बता दूं कि इजराइल और हमास के बीच अभी तक मतलब 11 दिन से संघर्ष जारी था, जो कि मतलब कब कैसे शुरू हुआ था, एक उग्रवादी समूह ने यरूशलेम पर रॉकेट दागे थे, इसकी वजह से ही ये संघर्ष जारी हुआ था। ठीक है, ये मामला क्या आप लोगों को पता ही है। ये सब भाई जो अल अक्सा मस्जिद है फिलिस्तीनी और जो आपके इजरायली जो पुलिस है, इनके बीच में झड़प की स्थिति बन गई थी, तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। 1-2 व्यक्ति मर भी गया था। हालांकि बाद में ये पता लगा भाई कि वो पुलिस की गोली से नहीं मरा था और किसी अन्य व्यक्ति की किसी की गोली लगने से मरा था। तो इसकी वजह से स्थिति तनावपूर्ण हो चुकी थी। इसके बाद इजराइल ने भी हमास को निशाना बनाते हुए सैकड़ों हवाई हमले किए थे। हमास और अन्य उग्रवादी समूहों ने इजरायली शहरों पर 4000 से अधिक रॉकेट दागे हैं। ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और इसके बदले में इजराइल ने भी जो आपका जो गाजा पट्टी का जो एरिया है उसके अंदर अलग अलग बिल्डिंगों को नष्ट कर दिया है। ये आपकी गाजा पट्टी है और ये पहले मतलब इजराइल का ही इसके ऊपर अधिकार था, लेकिन 2005 में इजराइल ने अपना अधिकार छोड़ दिया था। और जो ये मतलब कि ये इजराइल जो फिलिस्तीन विवाद है, ये पहले का ही शुरू हुआ है, ये अब शुरू नहीं हुआ, ये बहुत से यानी 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद।
हालांकि इजराइल की तरफ से कल परसों एक ये बयान भी आया था कि हम लोग मतलब कि जब तक हम लोग गाज़ा पट्टी के ऊपर दोबारा से कब्जा नहीं कर लेंगे, आपकी गाज़ा पट्टी है इसके ऊपर जब तक हम दोबारा से कब्जा नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग इस युद्ध को रोकेंगे नहीं। लेकिन फिर अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स का जो दबाव बना और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी इनको फ़ोन करके कहा भाई कि आप लोग मतलब एक प्रकार से युद्ध विराम की घोषणा कर दीजिए, तो उसके बाद भी इन्होंने बात नहीं मानी थी। लेकिन फिर बाद में इन्होंने मंत्रिमंडल के अंदर इन्होंने बैठक की, ठीक है, तो उसके अंदर सभी लोगों ने यही सुझाव दिया कि इजराइल को संघर्ष युद्ध विराम को लागू कर देना चाहिए, सीज फायर को, ताकि और लोगों की जान ना जाए। और हमास की स्थिति भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, तो वो भी इसके लिए जल्दी तैयार हो गई। तो ये सूचना आप लोगों को देनी थी। अब मतलब आगे अब उम्मीद है कि आगे ये और ना फैले, क्योंकि और भी देश इसके अंदर भागीदारी करने की सूचना मिली थी भाई, क्या पता और भी देश इस युद्ध के अंदर भागीदारी कर लें।